शिव परिवार में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय को ही हम देखते आए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की अन्य संतानें भी हैं, जिनकी उत्पत्ति की अलग अलग कहानियां हैं। भगवान शिव की संतान माने जाने वाले इन देवी देवताओं के देश में प्रसिद्ध मंदिर भी बनाए गए हैं। पद्म पुराण में भगवान शिव और देवी पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी का उल्लेख किया गया है। अशोक सुंदरी की पूजा सोमवार के दिन की जाती है। माना जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर अशोक सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में। उनका जन्म कैसे हुआ, तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अशोक सुंदरी यह एक हिंदू देवकन्या है, जिनका वर्णन भगवान शिव और पार्वती की बेटी के रूप में किया गया है। वह आम तौर पर मुख्य शास्त्रों में शिव के पुत्री के रूप में वर्णित नहीं है। उनकी कथा पद्म पुराण में अंकित है। राजा नहुष की पत्नी है, जिनके 6 पुत्र और 100 पुत्रियां हैं। माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्पवृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। अप्लस शोक अर्थात सुख। माता पार्वती को सुखी करने हेतु ही उनका निर्माण हुआ था और वह अत्यंत सुंदर थी, इसी कारण इन्हें सुंदरी कहा गया। दिव्य चरित्र। अशोक सुंदरी के जन्म की कथा पद्म पुराण में बताई गई है, जो नहुष नामक राजा के चरित्र वर्णन की इकाई है। एक बार माता पार्वती द्वारा विश्व में सबसे सुंदर उद्यान लाने के आग्रह से भगवान शिव पार्वती को नंदनवन ले गए। वहां माता को कल्पवृक्ष से लगाव हो गया और उन्होंने उस वृक्ष को ले लिया। कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्पवृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। बचपन की लीलाएं। अशोक सुंदरी माता पार्वती की गोद में पलीं। वे अपने भाइयों गणेश और कार्तिकेय के साथ खेलतीं। गणेश जी उन्हें कहानियां सुनाते और कार्तिकेय उन्हें धनुष बाण चलाना सिखाते। माता पार्वती ने उन्हें शास्त्र, नीति और धर्म का ज्ञान दिया। शिव जी ने भी कभी कभी उन्हें ध्यान और योग की गूढ़ बातें समझाईं। अशोक सुंदरी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि ज्ञान, नीति और शौर्य में भी श्रेष्ठ थीं। नहुष से विवाह का वचन। जब अशोक सुंदरी बड़ी हुई तो पार्वती जी ने उसे बताया कि उसका विवाह नहुष नामक राजा से होगा। नहुष चंद्रवंश का महान राजा और आगे चलकर स्वर्ग का राजा, इंद्र पद प्राप्त करने वाला हुआ। पार्वती जी ने अशोक सुंदरी को आश्वस्त किया कि नहुष बहुत प्रतापी और धर्मपरायण होगा। इस बात से प्रसन्न होकर अशोक सुंदरी ने नहुष को अपना भावी पति स्वीकार किया। राक्षस से संघर्ष। एक बार अशोक सुंदरी अपने दासियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां हुंड नामक राक्षस का प्रवेश हुआ, जो अशोक सुंदरी के सुंदरता से मोहित हो गया तथा विवाह का प्रस्ताव किया। तब उस कन्या ने भविष्य में उसके पूर्व निर्धारित विवाह के संदर्भ में बताया। राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। तब अशोक सुंदरी ने राक्षस को शाप दिया कि उसकी मृत्यु नहुष के हाथों होगी। उस राक्षस ने नहुष का अपहरण कर लिया, जिससे नहुष को हुंड की एक दासी ने बचाया। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़ा हुआ तथा आगे जाकर उसने हुंड का वध किया। बाद में नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ तथा वह ययाति जैसे वीर पुत्र तथा स्वरूपवती कन्याओं की माता बनी। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके 5 पुत्रों का नाम था 1 पुरु, 2 यदु, 3 तुर्वस, 4 अनु और 5 द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। ययाति और यदुवंश की कुल माता। अशोक सुंदरी और नहुष से ययाति नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ययाति के पुत्रों से आगे यदुवंश और पुरुवंश की स्थापना हुई। इसी यदुवंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। इस प्रकार अशोक सुंदरी केवल शिव पार्वती की पुत्री रहीं।
बल्कि वे स्वयं यदुवंश और कृष्ण वंश की जननी भी बनी। सोमवार को अशोक सुंदरी की पूजा क्यों की जाती है? अशोक सुंदरी की पूजा भगवान शिव और पार्वती के साथ की जाती है। सोमवार का दिन महादेव का माना जाता है, इसलिए महादेव ने अपनी पुत्री को वरदान दिया था कि उनकी पूजा भी सोमवार को की जाएगी। अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गंगाजल और शुद्ध जल मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। शिवलिंग में जिस स्थान से बहकर जल निकलता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। अशोक सुंदरी का उल्लेख पद्म पुराण और लोक कथाओं में मिलता है। वे शोक को दूर करने वाली शक्ति के रूप में पूजी जाती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि मां शक्ति के बिना सृष्टि अपूर्ण है और शक्ति से ही वंश परंपरा और धर्म रक्षा का विस्तार होता है। वे इस बात का भी प्रतीक है कि स्त्री शक्ति ही वंश की धरोहर और भविष्य का बीज है। लोक कथाओं में अशोक सुंदरी। भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर गुजरात और दक्षिण भारत में आज भी अशोक सुंदरी की पूजा होती है। उन्हें शोक दूर करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। विवाहित स्त्रियां संतान और परिवार की सुख शांति के लिए उनकी आराधना करती है।